Hello, my dear friends. How are you? I hope you are well. Welcome to your YouTube channel, Dear English Sir. This is Sudhir Yadav, and you are watching Dear English Sir. बोलना इंग्लिश बेटर तो फॉलो डियर इंग्लिश सर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए तेनालीरामन का स्टोरी लेकर आए हैं। तेनालीरामन की स्टोरी फ्रेंड्स, अगर आप तेनालीरामन के बारे में नहीं जानते, डू यू नॉट नो अबाउट द तेनालीरामन, देन यू हैव टू नो। फ्रेंड्स, आपको जानना ही पड़ेगा कि तेनालीरामन कौन है। तेनालीरामन की जो स्टोरी होती है बहुत बेस्ट स्टोरी कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप तेनालीरामन की स्टोरी को मिस ना किया करें फ्रेंड्स। और तेनालीरामन का जो स्टोरी है ना फ्रेंड्स, वो सभी स्टोरियों में बेस्ट होता है। ठीक है, तो आज हम तेनालीरामन की उन्हीं स्टोरी में से एक स्टोरी को लेकर आए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम आज पूरे पैराग्राफ को अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से देखना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देखना, ताकि आपको इसका स्टोरी भी समझ में आए और आपको इंग्लिश रीडिंग कैसी करनी है ये भी आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, और इसमें बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हैं, जो कि आपको इंग्लिश स्पोकन में हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, ओके, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को, अगर एक काम का वीडियो आपके लिए लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि फ्यूचर मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे फ्रेंड्स। ओके, और वीडियो को आप सबसे पहले देखिए, अपना ज्ञान बढ़ाएं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आएगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र को शेयर कर देना। तो आपका ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स, तेनालीरामन वाज फेमस। तेनालीरामन वाज फेमस इन राजा कृष्णदेवरायज कोर्ट। तेनालीरामन वाज फेमस, तेनालीरामन जो थे प्रसिद्ध थे इन राजा कृष्णदेवरायज कोर्ट, यानी राजा कृष्णदेवराय के दरबार में। तेनालीरामन राजा कृष्णदेवराय के दरबार में प्रसिद्ध थे बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमानी के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण प्रसिद्ध थे। रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़ो, एंड नो, और जानो, हाउ ही प्रूव्ड हिमसेल्फ इंटेलिजेंट, कैसे वो अपने आप को बुद्धिमान सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो स्टोरी में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ कैरेक्टर दिया है, कैरेक्टर मीन्स होता है पात्र। कितने पात्र हैं इसमें? राजा कृष्णदेवराय एक पात्र हैं, किंग ऑफ विजयनगर, विजयनगर के राजा हैं राजा कृष्णदेवराय। तेनालीरामन पोएट एंड जस्टर एट द कोर्ट, और पोएट भी हैं, कवि भी हैं, और वो हैं, ठीक है, विदूषक, विदूषक कह रहे जो दूसरों को हंसाते रहते हैं, विदूषक एट द कोर्ट, और राज्य के विदूषक भी हैं। फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट कोर्टियर एंड सेकंड कोर्टियर एंड थर्ड कोर्टियर एंड फोर्थ कोर्टर। ठीक है, ये चार दरबारी भी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सीन 1 है, वन डे राजा कृष्णदेवराय एंड हिज कोर्टियर्स एज एन आर्टिस्ट शोड हिज पेंटिंग टू द किंग। वन डे, एक दिन, राजा कृष्णदेवराय एंड हिज कोर्टियर्स, एक बार राजा कृष्णदेवराय और उनके दरबारी, एज, जब, एन आर्टिस्ट शोड हिम, बैठे थे जब, एन आर्टिस्ट शोड हिम पेंटिंग टू द किंग, जब एक कलाकार अपनी पेंटिंग को, अपनी चित्रकारी को राजा को दिखाने के लिए आया। द किंग एंड द मोस्ट ऑफ हिज कोर्टियर्स वर इम्प्रेस्ड विद द पेंटिंग्स। ठीक है, राजा और अधिक जो दरबारी थे उसकी चित्रकारी से बहुत प्रभावित हुए। हाउएवर, हालांकि, वन ऑफ द कोर्टियर, हालांकि उन्हीं दरबारियों में से एक दरबारी तेनालीरामन थे, लुक डिसप्लीज्ड, क्या लग, डिसप्लीज मीन्स अप्रसन्न दिखाई दे रहे थे, खुश नहीं थे। ठीक है, राजा, दैट इज़ अ रियली ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, दैट इज़ अ रियली अ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, कहते हैं ये तो वास्तव में बहुत सुंदर चित्रकारी है। आई कैन ऑलमोस्ट फील द पीस ऑफ द विलेज, कहते हैं विलेज सीन, कहते हैं आई कैन ऑलमोस्ट फील, मैं लगभग महसूस कर सकता हूँ, द पीस मीन शांति, ऑफ द विलेज सीन, गाँव के दृश्य का, मैं गाँव के दृश्य को देख करके लगभग शांति महसूस कर सकता हूँ। यू आर अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, तुम बहुत ही टैलेंट में प्रतिभावान, आप प्रतिभावान कलाकार हो, कहते हैं तुम बहुत ही प्रतिभावान कलाकार हो। टैलेंट मीन्स प्रतिभावान, आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। ओके फ्रेंड्स, हियर इज़ अ बैग ऑफ गोल्ड फॉर यू, यहाँ पर सोने का थैला आपके लिए है। कहते हैं हियर इज़ द बैग ऑफ गोल्ड, यहाँ पर सोने का जो थैला है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। वी शैल बी वेरी प्लीज्ड, हम लोग बहुत खुश होंगे, इफ़, यदि, यू कैन स्टे ऑन एट आवर कोर्ट, ये तो हमारे दरबार में रुको, एंड मेक मोर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लाइक दिस, और इस तरह से बहुत और अधिक सुंदर चित्रकारी बनाओ। योर हाइनेस इज़ वेरी काइंड, महामहिम आप बहुत दयालु हैं। योर हाइनेस इज़ वेरी काइंड मतलब हुआ महामहिम आप बहुत दयालु हैं। इट विल बी एन ऑनर टू, यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी, टू पेंट करना, ठीक है, रंगना, फॉर योर मैजेस्टी, कहते हैं महाराज,
इट विल बी ऑनर टू पेंट फॉर योर मैजेस्टी, महाराज आपके लिए रंगना पेंट करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। आई डू नॉट थिंक दे आर सच, तेनाली कहते हैं आई डोंट थिंक दे आर सच गुड पेंटिंग्स एट ऑल। दे आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता, कहते हैं मैं नहीं मानता कि वे बिल्कुल भी अच्छी पेंटिंग है, वे इस प्रकार की बिल्कुल अच्छी पेंटिंग है, मैं नहीं मानता। राजा हाउ कैन यू से दैट, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। आई थिंक, मैं मानता हूँ, दे आर परफेक्टली लवली, कहते हैं वे पूर्ण रूप से प्यारी हैं। तेनालीरामन फॉर वन थिंग, लेकिन एक चीज़, वेयर इज़ द अदर साइड ऑफ दीज टू मैन, इन दोनों आदमियों का दूसरा पक्ष कहाँ है। यू कैन ओनली सी दियर राइट साइड, तुम केवल उनके दाहिना पक्ष देख सकते हो। फॉर अनदर वेयर इज़ द फेस ऑफ द काउ, फॉर अनदर और दूसरी तरफ वेयर इज़ द फेस ऑफ काउ, गाय का चेहरा कहाँ है। राजा व्हाट एन इग्नोरेंट फूल यू आर, तुम कैसे अज्ञानी मूर्ख हो। एवरीथिंग कैंट बी पेंटेड, कहते हैं सबको रंगा नहीं जा सकता। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में। यू मस्ट इमेजिन द बिट्स दैट आर मिसिंग, तुम्हें जो कहते हैं ना, यू मस्ट इमेजिन, तुम्हें कल्पना करनी चाहिए, द बिट्स दैट आर मिसिंग, जो टुकड़े गायब हो रहे हैं, जो टुकड़े गायब हो रहे हैं तुम्हें उसकी कल्पना करनी चाहिए। तेनाली आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ, आई कैन पेंट बेटर देन दैट, मैं उससे भी अच्छा रंग सकता हूँ। वेल ठीक है, आई कुड, मैं कर सकता, इफ़ आई हैड द पेंट, मैं कर सकता था यदि मेरे पास पेंट होता। ठीक है, राजा कहते हैं आई बेट यू अ बैग ऑफ गोल्ड दैट यू कैंट, मैं तुम्हें एक सोने का एक थैला दूंगा, दैट यू कैंट, जो तुम नहीं कर सकते, मैं उसके लिए तुम्हें एक सोने का एक थैला दूंगा। ठीक है, आई शैल गिव यू द पेन्स एंड पेपर, मैं तुम्हें पेन्स और पेपर दोनों दूंगा। यू मे आल्सो टेक लीव फ्रॉम द कोर्ट फॉर अ मंथ, तुम्हें एक महीने के लिए दरबार से छुट्टी लेनी चाहिए। इफ़ यदि एट द एंड ऑफ द मंथ, यदि महीने के अंत में, यू ब्रिंग मी ए पेंटिंग, तुमने मुझे एक चित्रकारी लाई, दैट इज़ हाफ एज गुड एज द वंस वी सा टुडे। ठीक है, कहते हैं ओके, तो फ्रेंड्स कहते हैं पेंटिंग दैट इज़ हाफ एज गुड एज द वंस वी सा टुडे, कहते हैं यदि उससे आधा भी अच्छा होगा, यदि उनसे आधा भी अच्छा है, वी सा जो हम लोगों ने आज देखा है। तो मैं उसके लिए क्या कह रहे हैं, मैं उसके लिए तुमको सोने का एक थैला दूंगा, सोने से भरा एक थैला दूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वायदा करता हूँ, ए बैग ऑफ गोल्ड, मैं तुमसे एक बैग ऑफ गोल्ड, सोने का थैला, सोने से भरा यानी थैला, मैं तुम्हें उसमें सोने का एक थैला तुमसे वायदा करता हूँ। एंड द टाइटल किंग्स ऑफ आर्टिस्ट किंग्स यानी राजा का कलाकार, द टाइटल मैं नवाजूंगा, उपाधि से सम्मान करूंगा, राजा का कलाकार की उपाधि से सम्मान करूंगा। तेनाली आई एग्री, मैं सहमत हूँ। आफ्टर अ मंथ, बहुत बेस्ट स्टोरी फ्रेंड्स, स्टोरी को ध्यान से देखते रहिए फ्रेंड्स, अगर आप स्टोरी को देख ही रहे तो पूरा ध्यान देखिए, बहुत बेस्ट स्टोरी है। तेनाली कहते हैं आई एग्री, मैं सहमत हूँ। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, आई विल शो यू अ बेटर पेंटिंग दैन दैट वन, मैं उससे भी अच्छी पेंटिंग आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक महीने के बाद, ठीक है, कहते हैं मैं एक महीने के बाद मैं उससे भी अच्छी पेंटिंग तुम्हें दिखाऊंगा। द कोर्टियर स्टार्टेड स्माइलिंग एंड स्नीजरिंग, ठीक है, जो दरबारी थे वे मुस्कुराने और खिलखिलाते हुए हंसने लगे, यानी मुंह दबाकर हंसने लगे। दे नो तेनालीरामन कैंट पेंट एट ऑल, वे जानते थे कि तेनालीरामन बिल्कुल भी पेंट नहीं कर सकता, रंग नहीं सकता। तेनाली लुक्स एंगरली एट द गिगलिंग, यहाँ पर होता है तेनालीरामन, गिगलिंग मीन्स जानते हो फ्रेंड्स क्या होता है, खींच निकालना। तेनालीरामन जो थे, तेनाली लुक्स एंगरली, क्रोधित होकर देखने लगे एट द गिगलिंग कोर्टियर्स, खींच निकालते हुए दरबारियों को। तेनालीरामन गुस्से में खींच निकालते हुए, गिगली मीन्स खींच निकालना, खींच निकालते हुए दरबारियों को देखने लगे एंड लुक्स वॉक्स आउट, और बाहर चले जाते हैं। फर्स्ट कोर्टियर, पहला दरबारी क्या कहता है, यू हैव रियली कॉट हिम आउट, आपने सच में उसे पकड़ लिया। सर श्रीमान आपने उसे सच में पकड़ लिया। ही थिंक्स, वह सोचता है, ही इज़ द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वह संसार का सबसे चालाक व्यक्ति है, प्रतिभावान है। सेकेंड क्वार्टर कहता है ही हैज़ रियली पेंटेड हिमसेल्फ इनटू ए कॉर्नर, ही हैज़ रियली पेंटेड हिमसेल्फ इनटू कॉर्नर, उसे कोने में अपने आप को स्वयं को वास्तव में पेंट कर लेना चाहिए। आई वुड लाइक टू सी हिम गेट आउट ऑफ दैट वंस,
आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहता था। गेट आउट ऑफ दैट वन, मैं उसे उसी समय बाहर देखना चाहता था। राजा कहता है आई वुडंट बी टू सर्टेन ऑफ दैट, आई वुड नॉट, इस कहते हैं आई वुड नॉट बी टू सर्टेन ऑफ दैट, मैं उस पर बहुत अधिक श्योरिटी नहीं हूँ, निश्चित, कहते हैं मैं उस पर बिल्कुल भी निश्चित नहीं हूँ। ही इज़ रियली वेरी क्लेवर, ठीक है, कहते ना ही आई वुडंट बी टू सर्टेन ऑफ दैट, मैं उस पर बहुत अधिक निश्चित नहीं हूँ। ही रियली इज़ वेरी क्लेवर, ही रियली इज़ वेरी क्लेवर, वास्तव में बहुत चालाक है। सीन 2 में चलते हैं। अ मंथ इज ओवर, एक महीना समाप्त होता है। द courtiers आर वेटिंग eagerly फॉर तेनालीरामन टू ब्रिंग इन हिज पेंटिंग। द courtiers आर वेटिंग eagerly मीन्स जो दरबारी थे वो एकाग्रतापूर्वक यानी बेसब्री से तेनालीरामन का टू ब्रिंग इन हिज पेंटिंग, अपनी पेंटिंग लाने का इंतजार कर रहे थे। दे आर स्माइलिंग एंड विस्परिंग टू ईच अदर, वे मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे से बुदबुदा रहे थे। विस्परिंग मीन्स कान में फुसफुसाना। राजा सो व्हाट डू वी डू टुडे, सो तो बताओ आज हम लोगों को क्या करना चाहिए। फर्स्ट कोर्टियर सर द डे हैज़ अराइव्ड, श्रीमान जी दिन तो आ चुका है। व्हेन तेनालीरामन शोज यू हिज पेंटिंग, जब तेनालीरामन आपको अपनी चित्रकारी दिखाएगा। राजा वेयर इज ही, वह कहाँ है। हिज लेट, वह देर हो गया है। इट्स लेट, बहुत देर हो गई है। एंड ऑलमोस्ट टाइम फॉर माई लंच, और मेरे दिन के खाने का समय हो गया है, और लगभग मेरे दिन के खाने का समय हो गया है। सेकंड क्वार्टर कहता है परहैप्स शायद ही इज सो बिजी, वह इतना व्यस्त है विथ हिज पेंटिंग, वह अपनी पेंटिंग में इतना व्यस्त है दैट ही हैज़ लॉस्ट ट्रैक ऑफ डेज, वह दिनों को भूल चुका है। थर्ड क्वार्टर कहता है तीसरा दरबारी परहैप्स हिज पेंटिंग इज सो गुड, शायद उसकी चित्रकारी इतनी अच्छी है दैट ही कैंट बी ए टू पार्ट विथ इट, वह इससे अलग नहीं हो सकता, वह इससे अलग होना कहते नहीं फ्रेंड्स, बियर मीन सहना, उससे अलग होकर अलग नहीं सह सकता, यानी अलग होना नहीं सह सकता, ठीक है। राजा कहते हैं वेल ठीक है, आई कैंट वेट एनीमोर, मैं और अधिक नहीं इंतजार कर सकता। समबडी शुड गो टू हिज हाउस, समबडी किसी को उसके घर जाना चाहिए। एंड टेल हिम, उसे बताओ दैट ही हैज लॉस्ट हिज बेट, उसने अपनी जो शर्त थी वो हार चुका है। एंड बैग ऑफ गोल्ड, और सोने का थैला भी। फोर्थ कोट इट इज़ ओनली फेयर, यह निष्पक्ष होगा दैट ही डजंट मेक गुड ऑफ हिज वुड, वह अपनी घमंड में इस तरह का कार्य नहीं कर सकता, यह निष्पक्ष है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वह घमंड में इस तरह का नहीं कर सकता, ये तो निश्चित है। उसने कहा ही शुड पे ए पेनाल्टी, उसे जुर्माना भरना चाहिए, अदा करना चाहिए, ठीक है। आई फील, मुझे लगता है ही शुड पे द कोर्ट अ बैग ऑफ गोल्ड, उसे मुझे लगता है कि उसे सोने का एक थैला उसे दरबार को अदा करना चाहिए। फर्स्ट क्वार्टर कहता है इंडीड, वास्तव में, यस हाँ, आई एग्री, मैं भी सहमत हूँ सर श्रीमान जी, दैट ही शुड, उसे करना चाहिए, यानी जो उसी बात को कहता है दैट ही शुड, उसी बात को कह रहा है कि उसे अदा करना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखते हैं। थर्ड क्वार्टर क्या कहता है, क्वार्टर क्या कहता है, कोर्टियर मतलब तीसरा जो दरबारी है। एंड देयर ही इज, और वह वहाँ है। ही सीम्स टू हैव ब्रॉट इट, ही सीम्स टू हैव ब्रॉट इट, उसने इसको लाया हुआ प्रतीत लगता है। बट इट इज़ कवर्ड विथ क्लॉथ, लेकिन इसने इसे कपड़े से ढक रखा है। तेनाली कम्स इन विथ 2 men कैरिंग ए पेंटिंग कवर्ड विथ अ शीट ऑफ क्लॉथ, तेनालीरामन 2 आदमियों के साथ कपड़े के चद्दर से ढके हुए एक चित्रकारी को लेकर आते हैं। व्हेन तेनाली गेस्चर्स, जब तेनाली इशारा करते हैं, द मैन लिफ्ट द क्लॉथ टू डिस्प्ले ऑन एम्प्टी कैनवास, तब आदमी लोग खाली बक्से को, कैनवास मीन्स चित्रफलक होता है, क्या होता है, चित्रफलक, खाली चित्रफलक को दिखाने के लिए कपड़े को उठाते हैं। द पेंटिंग हैज़ ओनली अ फ्यू कार्व्ड स्ट्रोक ऑफ ब्लैक ऑन द राइट हैंड एज, द पेंटिंग हैज़ ओनली, जो चित्रकारी पर केवल कुछ घुमावदार आकृति ऑफ ब्लैक, काले रंग की घुमावदार आकृति ऑन द राइट हैंड एज, ठीक है, किनारे पर, चित्रकारी के दाहिने किनारे पर, ठीक है, एक काली घुमावदार आकृति बनी हुई थी। एंड अ फ्यू लाइन्स ऑफ ग्रीन एट द बॉटम बिलो इट, और इस पर कुछ नीचे हरे रंग की क्या थी, लाइन भी थी, रेखा थी। तेनाली गुड आफ्टरनून सर श्रीमान जी, दोपहर का नमस्कार। सी व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स, देखो कितना सुंदर घोड़ा है। आई हैव ड्रॉन, मैंने इसे बनाया है। इट इज़ अ मैग्निफिसेंट ब्लैक स्टैलियन विथ अ वाइट स्टार ऑन इट्स फोरहेड, कहते हैं इट इज मैग्निफिसेंट ब्लैक स्टैलियन, यह एक शानदार मैग्निफिसेंट, यह एक शानदार काला घोड़ा विथ अ वाइट स्टार ऑन इट्स फोरहेड, जिसके माथे पर
सफ़ेद तारा है जिसके माथे पर, फॉरेन मीन्स माथा, जिसके माथे पर सफ़ेद तारा के साथ साथ एक शानदार काला घोड़ा है। लुक एट द पॉलिश्ड लेदर सैडल ऑन हिम इट, कहते हैं लुक एट द पॉलिश्ड लेदर सैडल ऑन इट, ठीक है। तो सैडल मीन्स क्या होता है, काठी होता है, कहते हैं लुक एट द, कहते हैं पॉलिश्ड लेदर, ठीक है, कहते नहीं, कहते हैं लुक एट द पॉलिश्ड लेदर सैडल ऑन इट, इस पर चमचमाते हुए चमड़े की काठी को देखो। हाँ आई वंडर इफ़ आई शुड हैव द रिंस ट्रायल लाइक इट, आई वंडर, मैं खुद आश्चर्यजनक हूँ यदि मैं इसे आई शुड हैव द रिंस, रिंस मीन्स होता है लगाम, क्या होता है लगाम, ट्रायल लाइक दैट, आई कहते हैं मैं इस पर एक लगाम लगा देनी चाहिए ताकि ये बहुत अच्छे से चले, ठीक है। तो राजा कहता है व्हाट इज़ दिस, या वह कहते हैं या क्या है, आई कैन सी हॉर्स, मैं घोड़ा नहीं दे सकता, दिस इज़ वेरी इंसल्टिंग, ये तो बहुत अपमानित वाली चीज़ है, यू आर ट्राइंग टू मेक अ फूल ऑफ मी, तुम हम लोगों को फूल ऑफ मी, तुम मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो। देयर इज़ नथिंग ऑन द कैनवास, चित्रफलक में कुछ भी नहीं है। तेनाली वेल ठीक है, यू आर द वन, आप ही थे, हु टोल्ड मी, जो आपने मुझे बताया था, दैट यू हैव टू यूज़ योर इमेजिनेशन, तुम्हें अपने कल्पना का उपयोग करना है। व्हेन, जब, यू लुक एट द पेंटिंग, जब तुम चित्रकारी को देखोगे। आई इमेजिन दैट, कल्पना करो, द रेस्ट ऑफ द हॉर्स, बाकी घोड़े का भाग कल्पना करो, जस्ट आउटसाइड द कैनवास ग्रेजिंग, जो उस चित्रकारी से बाहर, ग्रेजिंग एट सम लस ग्रीन ग्रास, जो उस चित्रकारी के बाहर एक लस ग्रीन ग्रास, एक बढ़िया से घास में, ठीक है, हरियाली घास में वो क्या चर रहा है। जो घोड़े का बाकी बसा हुआ भाग है, हिस्सा है, वो उस चित्रकारी के बाहर आप कल्पना करो कि एक हरी घास में वो क्या कर रहा है, वो चर रहा है। लुक यू कैन सी द एज ऑफ इट्स टेल, देखो क्या आप इसके पूंछ को नहीं देख सकते, एज ऑफ इट्स टेल, इसके पूंछ के किनारे को नहीं देख सकते। इन दैट कॉर्नर, इस कोने में, क्या इस कोने में आप इसके पूंछ के किनारे को नहीं देख सकते। तो आगे बढ़ते हैं। राजा, यू ओल्ड रास्कल, अरे तुम पुराने दुष्ट, यू हैव गॉट द बेटर फॉर मी, तुम मुझसे सबसे अच्छे निकले। मिनिस्टर, वेयर इज़ द बैग ऑफ गोल्ड, सोने का थैला कहाँ है। गिव इट टू तेनालीरामन, इसे तेनालीरामन को दे दो। द क्लेवरेस्ट मैन इन माई किंगडम, हमारे साम्राज्य का सबसे चालाक व्यक्ति तेनालीरामन को इसे दे दो। तो उसने फिर फ्रेंड्स इस तरह से तेनालीरामन ने अपनी बुद्धिमत्ता को सिद्ध कर दिया। ही इज़ द क्लेवरेस्ट मैन ऑफ हिज, ठीक है, ऑफ हिज किंगडम, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से स्टोरी समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपके काम का ये वीडियो है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आप इतना टाइम देते हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, ठीक है। कीप वॉचिंग डी इंग्लिश, लुक एट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।